नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आप एक आम इंसान हैं, बस सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और फिर सो जाना? तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपकी सोच की दुनिया को हिला देगी। आप सिर्फ इंसान नहीं हैं, आप एक सुपरनैचुरल बीइंग हैं। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यह किताब इसी बात को साबित करती है, विज्ञान से, अनुभवों से और ध्यान से। ब्रेन और बॉडी का रिश्ता। जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपका शरीर आपका अतीत है और आपका दिमाग उस अतीत का रिपीट बटन। मतलब हम में से 90% लोग रोज अपनी जिंदगी को बीते हुए अनुभवों की यादों से जीते हैं। हम एक जैसे विचार सोचते हैं, एक जैसी भावनाएं महसूस करते हैं और इसीलिए हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं को नया बनाना होगा। मेडिटेशन। डॉक्टर जो कहते हैं कि मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी बॉडी, ब्रेन और हार्ट को एक नई रियलिटी के लिए ट्यून करने की प्रक्रिया है। उनका फॉर्मूला है क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशंस गिव्स न्यू रियलिटी। क्लियर इंटेंशन यानी आपने जो लक्ष्य ठाना है। एलिवेटेड इमोशन माने आपने जो महसूस किया है, जैसे ग्रेटिट्यूड, लव, इंस्पिरेशन। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने नए भविष्य को विजुअलाइज करते हैं और उसे पूरे दिल से महसूस करते हैं, तब आप अपने दिमाग और शरीर को सिखाते हैं कि भविष्य अभी है। क्वांटम फील्ड। आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं किताब के सबसे साइंस बैक्ड हिस्से पर, क्वांटम फील्ड। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक ऐसा फील्ड है जहां हर संभावना मौजूद है। हर विचार, हर इमोशन उस फील्ड में एक सिग्नल भेजता है। आप जो सिग्नल भेजते हैं वही आपकी ओर लौट कर आता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप उसी रियलिटी को अपने जीवन में खींचते हैं। लेकिन अगर आप सिग्नल बदलें, मैं अबंडेंस में हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे प्यार मिलता है, तो धीरे धीरे क्वांटम फील्ड से वही चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। हार्ट ब्रेन को कैसे रिवायर करें? डॉक्टर जो न्यूरोसाइंस और हार्ट कोहेरेंस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं हार्ट इज द गेटवे टू सुपरनैचुरल। जब आप ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और लव जैसे भावों को महसूस करते हैं तो आपका हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है जो ब्रेन को शांत करता है और बॉडी को हीलिंग मोड में डालता है। उनकी एक प्रसिद्ध टेक्निक है हार्ट कोहेरेंस ब्रीदिंग। इसके लिए हार्ट के एरिया पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। हर सांस के साथ किसी चीज के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। यह तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है और आपको हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है। ब्रेन वेव्स थीटा, बीटा, डेल्टा। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारी ब्रेन अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर काम करती है। बीटा जब हम जागने की हालत में होते हैं, जैसे अलर्ट, टेंशन। अल्फा जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं। थीटा सबकॉन्शियस की दुनिया है और डेल्टा जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम धीरे धीरे थीटा में जाते हैं। यही वो स्टेज है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और यही हम अपने पैटर्न्स को बदल सकते हैं। अगर आपको ये सुनकर लगा कि अब मैं खुद को रोकना नहीं चाहता, तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सुपरनैचुरल शक्ति को स्वीकार करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गंभीर बीमारी से बिना दवा के कैसे ठीक हो सकता है? या फिर कोई इंसान जिसकी जिंदगी बिखर चुकी थी, अचानक सुपर ह्यूमन की तरह काम करने लगता है? डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं हमारी बॉडी सिर्फ मांस नहीं है, यह एक एनर्जी का पुंज है। और अगर आप अपनी ऊर्जा को बदलना सीख गए तो आप अपनी हड्डियों, डीएनए, इम्यून सिस्टम सब कुछ बदल सकते हैं। डीएनए को बदलने की शक्ति। अब हम एक ऐसे रहस्य पर आते हैं जिसे सुनकर आपको शॉक भी लगेगा और उत्साह भी होगा। डॉक्टर जो कहते हैं आपका डीएनए फिक्स नहीं है,
साइंस अब मान चुकी है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जीन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। यानी अगर आप रोज डर, चिंता और नफरत में जीते हैं तो आपका डीएनए डिजीज मोड में एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप लव, ग्रेटिट्यूड और पॉसिबिलिटी में जीते हैं तो डीएनए हीलिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला थी जिसे 10 साल से रूमेटाइड आर्थराइटिस था। जॉइंट सूज चुके थे, दर्द असहनीय था। उसने डॉक्टर डिस्पेंजा की मेडिटेशन टेक्निक शुरू की, एलिवेटेड इमोशन के साथ विजुअलाइजेशन। रोज 30 मिनट वो इमेजिन करती कि उसके सेल्स हैप्पी हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं और वो दौड़ रही है। 6 हफ्तों में उसका दर्द 70% कम हुआ। 3 महीने में उसने दवाएं बंद कर दी। 1 साल में वो मैराथन में भाग लेने लगी। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया कमांड दिया। आई एम नॉट सिक, आई एम एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मेशन। द पीनियल ग्लैंड, दिमाग का गुप्त द्वार। अब आते हैं दिमाग के सबसे रहस्यमय हिस्से पर, पीनियल ग्लैंड, जिसे भारत के योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के बीचों बीच होती है और जब ये एक्टिवेट होती है तो हमारे विजन्स, गाइडेंस और कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि हम टाइम और स्पेस से परे हैं। मेडिटेशन के दौरान जब आप डीप थीटा या गामा वेव्स में जाते हैं तब ये ग्लैंड छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट निकालती हैं, जिसे डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन DMT जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्थिति लाता है। रोंडा बर्न की द पावर में जैसे आपने महसूस किया था कि यूनिवर्स सुन रहा है। डॉक्टर जो साइंटिफिकली बताते हैं कि आपका ब्रेन लिटरली एंटीना बन जाता है क्वांटम फील्ड से कनेक्ट करने का। टाइम से बाहर जाना, डॉक्टर जो का एक कॉन्सेप्ट बहुत माइंड ब्लोइंग है। द फ्यूचर इज हैपनिंग राइट नाउ बट ओनली इफ यू कैन लीव द पास्ट बिहाइंड। आपका दिमाग हर दिन बीते कल की यादों में उलझा रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा था? मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? काश मैं कुछ और कर पाता। हर बार जब आप अपने पुराने इमोशंस फील करते हैं, गिल्ट, रिग्रेट, जेलसी, रिवेंज, तो आप अपने ब्रेन को वही पुराने सर्किट्स में फंसा देते हैं और फिर आप वही फ्यूचर बार बार बनाते हैं। डॉक्टर जो सिखाते हैं कि आप जब मेडिटेशन में जाकर उस व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं जो आप बनना चाहते हैं और उस इमोशन को अभी महसूस करते हैं, तो आप लिटरली टाइम के बंधन को तोड़ते हैं और फ्यूचर को अब में खींच लेते हैं। बॉडी को छोड़ना, बियॉन्ड द फिजिकल, डॉक्टर जो की मोस्ट एडवांस टेक्निक है गोइंग बियॉन्ड द बॉडी। मेडिटेशन में अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं और कंसंट्रेशन इतनी गहरी है कि आप बॉडी को भूल जाते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां सिर्फ अवेयरनेस बचता है। यही वो जगह है जहां असली चमत्कार होते हैं। लोग कहते हैं, मुझे लगा मैं हवा बन गया हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं और चला गया हूं, मुझे लाइट दिखाई दी और शरीर गायब हो गया था। डॉक्टर जो कहते हैं, वहीं से शुरू होती है नई क्रिएशन, वहीं से शुरू होता है डीएनए, सेल्स, ब्रेन रिवायरिंग का काम। कोहेरेंस हील्स। कोहेरेंस का मतलब होता है जब ब्रेन और हार्ट एक ही रिदम में धड़कते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और जॉय महसूस करते हैं तो आपके शरीर में एक ऑर्डर पैदा होता है और डिसऑर्डर हटने लगता है। डॉक्टर जो ने हजारों ब्रेन स्कैन्स लिए हैं और उन मेडिटेटर्स के स्कैन में एक ही पैटर्न दिखाई देता है। कोहेरेंस इज इक्वल टू हीलिंग इज इक्वल टू सुपरनैचुरल। अगर आप अब भी सोच रहे हैं क्या मेरे साथ भी ये संभव है, तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपना सुपरनैचुरल स्वरूप स्वीकार करता हूं। क्योंकि आपके सवाल का जवाब सिंपल है, यस इट्स पॉसिबल एंड इट बिगिंस विद बिलीफ। क्या आपने कभी किसी फिल्म को इतना डीपली महसूस किया है कि वो आपको रुला दे, हंसा दे या अंदर तक हिला दे? अब सोचिए, अगर आप खुद अपनी जिंदगी की ऐसी फिल्म बना सकें जिसमें आप ही हीरो हों और वही फिल्म आपको हर सुबह दिखाई जाए, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? डॉक्टर जो कहते हैं, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ मेमोरी एंड अ विजन। यही है माइंड मूवी टेक्निक का रहस्य। माइंड मूवीज अपने भविष्य की फिल्में बनाए। माइंड मूवीज मतलब
एक शॉर्ट विजुअलाइजेशन वीडियो जिसमें आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं, साउंड, इमोशन और म्यूजिक के साथ। डॉक्टर जो सिखाते हैं कि अपनी 5 सबसे बड़ी इच्छाओं को चुनिए, हर इच्छा की एक इमेज खोजिए, हर इमेज के साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन जोड़िए, उस पर अपलिफ्टिंग म्यूजिक डालिए, हर सुबह और रात उसे देखिए और फील कीजिए कि ये सब सच है। ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को हिला देता है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो वीडियो में खुद को एयरपोर्ट लाउंज में बैठा देखिए, घूमते हुए, बिल्स बिना टेंशन के भरते हुए, और बैकग्राउंड में अफर्मेशन चल रही है, मनी फ्लोज टू मी इजिली, आई एम अबंडेंट, आई एम लोडेड, आई एम वेल्दी। डॉक्टर जो कहते हैं यू आर रिहर्सिंग योर फ्यूचर इनटू एग्जिस्टेंस। एनर्जी सेंटर्स और उनकी अवेकनिंग। अब हम आते हैं आपकी एनर्जी एनाटॉमी पर। डॉक्टर जो इन्हें एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, जिन्हें योग में चक्र कहा गया है। हमारे शरीर में 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हर सेंटर का संबंध एक अलग भावना और ऑर्गन से होता है। जैसे रूट का संबंध है सर्वाइवल से, सैक्रल का प्लेजर, सोलर प्लेक्सस पावर, हार्ट का लव से, थ्रॉट का एक्सप्रेशन से, और थर्ड आई का विजन से, और क्राउन का कनेक्शन से। डॉक्टर जो की टेक्निक है ब्लेसिंग्स ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। इसमें आप एक एक सेंटर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे लव, लाइट और ग्रेटिट्यूड से भरते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो हर सेंटर एक ट्रांसमीटर बन जाता है और आपकी बॉडी एक मैग्नेट फील्ड पैदा करती है जो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन को तेज करती है। प्लेसिबो इफेक्ट, बिना दवा के चमत्कार। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे मेडिकल साइंस भी मान चुकी है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो क्या होता है? एक नकली दवा, लेकिन अगर मरीज को भरोसा दिलाया जाए कि यह उसे ठीक कर देगी तो वो सच में ठीक हो जाता है। डॉक्टर जो पूछते हैं, अगर फेक पिल आपको ठीक कर सकती है तो इमेजिन कीजिए कि रियल बिलीफ क्या कर सकता है। उनकी मेडिटेशन से जुड़ी हजारों रिपोर्ट्स हैं जहां स्टेज 4 कैंसर ठीक हुआ, हार्ट डिजीज गायब हो गई, इनफर्टिलिटी के मामले में मिरेकल प्रेगनेंसी हुई, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपने विश्वास को दवा बना लिया। डॉक्टर जो कहते हैं यू आर द प्लेसिबो हीरोज जर्नी, पीड़ा से शक्ति तक। डॉक्टर जो के अनुसार हर इंसान के जीवन में एक हीरोज जर्नी होती है। एक समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, नौकरी जाती है, प्यार टूट जाता है, हेल्थ साथ नहीं देती, या जीवन का उद्देश्य खो जाता है। लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अगर आप उस दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं तो आप विक्टिम से विक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं पेन इज द सिग्नल दैट इट्स टाइम टू ग्रो, और यह ग्रोथ होती है इनर वर्ल्ड को बदलकर मेडिटेशन, बिलीफ, एलिवेटेड इमोशन और सरेंडर के जरिए। एलिवेटेड इमोशंस का अभ्यास। डॉक्टर जो के अनुसार जब आप किसी हाई इमोशन को रोजाना कॉन्शियसली महसूस करते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, वंडर, फ्रीडम, तो आपका शरीर उस इमोशन को पहचानना सीखता है और फिर वो इमोशन आपकी डिफॉल्ट एनर्जी बन जाता है। अब एक इमोशनल रिहर्सल करते हैं। आंखें बंद करें, किसी एक इमोशन को चुनें, जैसे ग्रेटिट्यूड। अपने अंदर इमेजिन करें कि सब कुछ ठीक है। उस एहसास को पूरे शरीर में महसूस करें। डॉक्टर जो कहते हैं इमोशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, रिहर्स इट बिफोर द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस विल कम। अगर आज आपने महसूस किया कि आप सिर्फ हड्डी मांस नहीं बल्कि एनर्जी और पॉसिबिलिटी हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए मैं अपने जीवन की फिल्म का हीरो हूँ, क्योंकि आपने आज सीख लिया कि कोई आउटर सॉल्यूशन नहीं, आपका इनर स्टेट ही सब कुछ है। कभी कभी जब हम थक जाते हैं दुनिया की भाग दौड़ से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से और अपनी ही फटी हुई आइडेंटिटी से, तब हमारी आत्मा चुपचाप कहती है अब भीतर आओ, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप यही मिलेगा। डॉक्टर जो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन डजंट बिगिन आउटसाइड, इट बिगिंस विद इन स्टिलनेस। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। हमारा दिल और दिमाग 2 अलग सिस्टम्स की तरह नहीं बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। जब दोनों एक ही रिदम में होते हैं तब हमारा शरीर हाईएस्ट एनर्जी में काम करता है।
हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा होती है। और जब दिल के भाव जैसे ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, लव एक्टिवेट होते हैं तो ये दिल ब्रेन को काम करता है। डॉक्टर जो कहते हैं, कोहेरेंस इज द लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन। डॉक्टर जो की सिग्नेचर मेडिटेशन। अब हम बात करते हैं उस मेडिटेशन की जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स। इस मेडिटेशन में आप अपना शरीर भूल जाते हैं, जगह और समय भूल जाते हैं और अपने भविष्य के सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। इसके 5 मुख्य चरण होते हैं। स्पेस अवेयरनेस, शरीर से ऊपर उठना। एनर्जी अवेयरनेस, पूरे शरीर को एक एनर्जी फील्ड मानना। ओपन फोकस, ब्रेन को धीमी तरंगों में ले जाना। इंटेंशन सेटिंग, भविष्य की एक तस्वीर बनाना। एलिवेटेड इमोशन, ग्रेटिट्यूड, लव, इंस्पिरेशन महसूस करना। डॉक्टर जो कहते हैं, द मोमेंट यू फील इट यू बिकम इट। इस मेडिटेशन को करने वालों ने रिपोर्ट किया स्पॉन्टेनियस हीलिंग, जॉब ऑफर्स, लॉस्ट रिलेशनशिप रिटर्निंग और डीप इनर पीस। बिकमिंग नो वन, नो बॉडी, नो टाइम। अब आते हैं सबसे रहस्यमय लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव विचार पर, खुद को मिटाना। डॉक्टर जो कहते हैं, आप तभी कुछ नया बना सकते हैं जब आप पुराना वर्जन मिटा दें। मेडिटेशन में आप अपना नाम भूल जाते हैं, शरीर भूल जाते हैं, समस्याएं भूल जाते हैं, रोल्स भूल जाते हैं, तो आप नो वन बन जाते हैं। और जब आप नो वन बनते हैं तभी आप एनीवन बन सकते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जहां कोई ईगो नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एनर्जी और इंटेंशन। डॉक्टर जो कहते हैं, वंस यू एक्सपीरियंस लाइफ एज एनर्जी यू नो लॉन्गर लिव बाय फियर बट बाय क्रिएशन। मतलब जब आप ये समझ जाते हैं कि आप पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स हैं, तो आप वरी करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर सब कुछ बदल सकता हूं। अब आप रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सेज और अवेयरनेस से जीते हैं। अब हम जानते हैं कुछ रियल केस स्टडीज। डॉक्टर जो ने हजारों लोगों की ब्रेन स्कैन्स और रिपोर्ट्स निकाली। एक केस में एक महिला जिनका ट्यूमर 5 साल से था, 6 हफ्तों की मेडिटेशन में 70% श्रिंक हो गया। एक और केस में एक 65 साल का आदमी जो वॉकिंग स्टिक के सहारे चलता था, अब योगा करता है। और हजारों ऐसे लोग जो पहले सोचते थे कि मेरे साथ तो कभी नहीं होगा, अब कहते हैं दिस इज जस्ट द बिगनिंग। कभी आपने महसूस किया है जैसे आप दुनिया के सबसे जरूरी इंसान हैं? नहीं, तो अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का, उस असली इंसान से जो हर लिमिटेशन से परे है, जिसे कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती, जिसे कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। डॉक्टर जो कहते हैं, आपको अपने पुराने सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उस इंसान को पा सकें जिसे आपने जन्म से पहले चुना था। डॉक्टर जो एक गहरी बात कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। मतलब आपके थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और वही आइडेंटिटी आपकी पूरी जिंदगी बना देती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तो सवाल ये नहीं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, सवाल ये है मैं कब खुद को बदलना शुरू करूंगा। एक सुपर नेचुरल दिन कैसे जिएं। डॉक्टर जो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक बार की घटना नहीं, एक दैनिक अनुशासन है। यहाँ उनकी डेली रूटीन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड के लिए निकालिए, 10 मिनट एलिवेटेड इमोशन फीलिंग के लिए, 10 मिनट विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर सेल्फ के लिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस को लाउडली बोलिए। दिन भर ऑब्जर्व योर स्टेट, नेगेटिविटी आए तो तुरंत ब्रीद और अवेयरनेस से रीसेट करें। हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग जब भी स्ट्रेस हो, और रात को विजुअलाइजेशन विद स्लीप। थैंक यू फॉर माय ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हुए सोएं। ये सब मिलकर आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देते हैं कि दुनिया आपकी तरफ खिंचने लगती है। डॉक्टर जो कहते हैं, आप सिर्फ सुपरनैचुरल बन सकते हैं जब आप खुद को क्रिएटर मान ले। मतलब आप विक्टिम नहीं, अब कोई और जिम्मेदार नहीं, अब आप बहाने नहीं देंगे, अब आप कॉन्शियसली सोचेंगे, आप ऊंची भावनाओं में रहेंगे, आप सच्चाई को मैनिफेस्ट करेंगे। आप ही अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं, आप ही एक्टर हैं, आप ही स्क्रीन राइटर हैं। अब तक आपने जो पढ़ा, सुना और अनुभव किया वो आपको इस एक सत्य तक लाने के लिए था। एवरीथिंग यू सीक इज ऑलरेडी विद इन यू। द अल्टीमेट अवेकनिंग, नाउ बी इट।
अब डॉक्टर जो आपको एक अंतिम निर्देश देते हैं, स्टॉप बिकमिंग एंड स्टार्ट बीइंग। मतलब अब विजुअलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन। अब फ्यूचर सेल्फ की कल्पना नहीं, उस बन चुके इंसान की तरह जीना, वो जो कॉन्फिडेंट है, वो जो अबंडेंट है, वो जो हील्ड है, वो जो कनेक्टेड है। हर पल पूछिए, अगर मैं पहले से ही वो बन चुका होता तो मैं अभी क्या सोच रहा होता, क्या महसूस कर रहा होता, क्या कर रहा होता। और वही बन जाइए अभी से। अगर आपको बिकमिंग सुपरनैचुरल की ये यात्रा भीतर तक छू गई है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखिए, अब मैं वो बन चुका हूँ जैसा मैं हमेशा बनना चाहता था। क्योंकि अब वक्त है वाइब्रेशंस में जीने का, अब वक्त है याद करने का कि आप कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको बताया कि आप क्या है। बी स्टिल, फील लव्ड, वॉक as if you already are that being, because now you know you were never just human, you are becoming supernatural। शक्ति आपके साथ है हमेशा। धन्यवाद।